हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 4। हम क्लास 8 का मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर चल रहा है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। अ मशीन in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? आपको इसमें दो चीजें दी हैं। एक तो टाइम दिया है कि बोटल्स कितने टाइम में फिल होती हैं, एक नंबर ऑफ बोटल्स दी हैं कि इतने टाइम में इतनी नंबर ऑफ बोटल्स फिल कर दी जाती हैं। ठीक है, आपको दो चीजें दी हैं, एक तो टाइम दिया है, एक नंबर ऑफ बोटल्स दी है। तो हम क्या करते हैं, टाइम के सामने टाइम लिखते हैं और बोटल्स के सामने नंबर ऑफ बोटल्स लिखते हैं। तो आपको क्या दिया है, कितनी बोटल्स फिल होती हैं, 840 बोटल फिल होती हैं। कितने आवर्स में, 6 आवर्स में। तो 6 टाइम के सामने 6 आवर्स लिख दिया और नंबर ऑफ बोटल्स के सामने 840 बोटल्स लिख दिया। फिर आगे कह रहा है हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, यानी कि आपको टाइम दिया है। तो टाइम कितना दिया है, 5 आवर्स में कितनी बोतल फिल होंगी। हम क्या मान लेते हैं, 5 आवर में x बोतल फिल हो जाएंगी। तो x की वैल्यू आपको क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। तो पहले हमें ये देखना होता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट के लिए क्या, अगर आप किसी काम को करते हो और 6 घंटे करते हो तो इतना काम हो रहा है, तो 5 घंटे करोगे तो कम होगा ना। अगर आप एक चीज को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो दूसरी चीज भी डिक्रीज हो रही है, यानी कि 6 घंटे में ज्यादा बोतल फिल होंगी, 5 घंटे में कम बोतल फिल होंगी। अगर 6 से ही 5 तक जाने में डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ बोतल्स भी तो कम होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कैसा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2 के इक्वल होता है, यानी कि इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। 6 अपॉन 840 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 अपॉन x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, x से। 5 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 840 से। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 5 मल्टीप्लाई 840 और जो ये मल्टीप्लाई में है कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा दूसरी साइड जाके। अब डिवाइड में चला गया तो सोल्व कर लेते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से कर लेते हैं। 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 0। फिर 2 से हो जाएगा 140, कितना आ जाएगा 700। कितनी बोतल्स फिल हो गई, 5 आवर्स में 700 बोतल फिल होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स। डायरेक्ट कब होता है, जब एक चीज घटती है तो दूसरी भी घटती है, जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ रही होती है, तो ये डायरेक्ट होता है। और इनवर्स क्या होता है, जब एक चीज को घटाते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है, एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरी घट जाती है, ये होता है इनवर्स। तो इसमें क्या लग रहा था हमारा, डायरेक्ट। तो इसका मतलब डायरेक्ट में x1 अपॉन y1 पहले वाले का रेशियो दूसरे वाले के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आसान है बहुत। मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।